मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 8 नंबर में आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में आए। और एक बात और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखा, उनको ये सवाल तो बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, एक बार इस क्वेश्चन को देखने के बाद इसके जैसा आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि एक सवाल के अंदर जो लॉजिक है, जो तरीका है, जो उतार चढ़ाव है, वो सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। दूसरी बात कि जिन बच्चों की अभी तक गणित में तैयारी नहीं हो पाई है, बिहार बोर्ड के बच्चों का 1 फरवरी को मैथ का पेपर है। अगर वे चाहते हैं कि मैथ में 100 में से 70 प्लस 65-70 नंबर से ज़्यादा ही पाएँ, किसी भी हालत में उसे कम ना पाएँ, तो वे मेरी 16 घंटे वाली वीडियो वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी के बच्चों के लिए भी ये बात है, लेकिन बिहार में 1 फरवरी को ही मैथ का पेपर है और यूपी में 29 फरवरी को है, तो यूपी के लिए तो थोड़ा टाइम है, लेकिन बिहार के लिए टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। तो बिहार के बच्चों, स्पेशली अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप अपने ज़िंदगी में 16 घंटे का समय निकाल सकते हैं, तो मुझे समय रहते ही फ़ोन कर लीजिए। समय रहते ही इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। 16 घंटे की मैं एक वीडियो नहीं दूंगा, छोटी छोटी वीडियो दूंगा, जिसका टाइम मिला के 16 घंटे होगा। और उस 16 घंटे की वीडियो में पूरी बुक फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग का कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, जो मैंने समझाया है, जो बार बार एग्जाम में आता वही वीडियोज है, वही सवाल है। तो उसको देख लेते, अगर आप 3 बार 4 बार दोहरा लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से 100 में से 70 प्लस तो जाएंगे ही जाएंगे, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है मैथ में। तो सभी लोग इस पर एक बार कॉल करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। खैर, ये सवाल 8 नंबर का आने वाला है, डिस्क्रिप्टिव है, बहुत बड़ा है, सीखना भी है। चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी इस तरह का सवाल दिया है को हल कीजिए, तो पहले इसे देखिए। dx यहाँ है, dy यहाँ है, इसका मतलब ये किस चैप्टर का है। पहले तो चैप्टर का पहचान होना चाहिए ना, कि किस चैप्टर का है। ये है अवकल समीकरण का। क्लियर। अब इधर बराबर 0 दिया है, तो एक समीकरण जैसा है, पहला पहचान। दूसरा पहचान कि dy या dx अगर अलग अलग दूर दूर दिया है, तब भी अवकल समीकरण का ये हो सकता है। तो अवकल समीकरण का कन्फर्म हो गया। अब क्या हुआ, अब हम सवाल करेंगे, ध्यान से देखना क्या होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे y बराबर vx। ठीक है, तो अगर v का मान निकालो तो x इधर आ जाएगा ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, x इधर आएगा y के नीचे, ऐसे y बटे x। इसकी ज़रूरत पड़ेगी सबसे आखिर में, इस वजह से मैंने ये v का वैल्यू निकाला है। v का मान यहाँ निकाल दिया हूँ, आपको पूरे सवाल में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सबसे अंतिम में जब आंसर की बारी आएगी तब ज़रूरत पड़ सकती है। इस वजह से v का मान मैंने निकाला है। अब इस पर आओ, जैसे ही आप लिखना y बराबर vx, तुरंत बिना सोचे समझे दोनों पक्षों का अवकलन कर देना। दोनों पक्षों का क्या, अवकलन कर देना। ठीक है, तो ये होगा dy बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन यानी dv अपान dx। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इस लाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने अवकलन किया है। क्लियर। अभी तक जितना भी लाइन मैंने लिखा, इन दोनों लाइनों की ज़रूरत आपको आगे के लाइनों में पड़ने वाली है, इस वजह से मैंने लिखा। आप भी जब इस तरह का सवाल करना कोई भी, तो ये 2 काम तुरंत करना, बिना सोचे समझे ये 2 काम कर ही देना। ठीक है, देखो, पहला काम ये मान लो, दूसरा काम v का मान निकाल लो यहाँ से y बटे x, और यहाँ पे अवकलन कर दो। अब ये ऊपर वाली लाइन देख के यहाँ लिख दीजिए, ये ऊपर वाली लाइन
ये ऊपर वाली लाइन यहाँ पे एक बार लिख दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बराबर 0। अच्छा, हमें इस लाइन के अंदर जानबूझ के क्या, जानबूझ के डी वाई बाई डी एक्स पाना है, हम पाना चाहते हैं। मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है कि इस लाइन में डी वाई बटे डी एक्स हो जाए। तो कैसे होगा भाई, दोनों पक्षों में डी वाई बाई डी एक्स से भाग दे दो, तो सॉरी डी एक्स से दोनों पक्षों में भाग दो, डी एक्स से दोनों पक्षों में भाग दोगे तो ये डी एक्स कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये कट गया, डी एक्स से भाग दे रहे हैं, प्लस 2xy। इसमें जब डी एक्स से भाग देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 0 में डी एक्स से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये कैसे आया, मैंने ऊपर वाली लाइन में डी एक्स से दोनों पक्षों में भाग दिया है, तो ये देखो कट गया और डी वाई के नीचे डी एक्स आ गया, 0 के नीचे डी एक्स आया तो 0 हो गया। अब हम इसको पा गए, जब हम इसको पा गए तो इसका मान यहाँ वाला, ये वाला यहाँ रख देंगे। जैसे ही इसको पा गए तो इसका वैल्यू ऊपर से ले लो, ये वाला मैंने बोला था ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगली लाइनों में। तो देखो इसका मान इतना बड़ा हम यहाँ रखने वाले हैं, तो जो मैंने बोला था वही मैं कर रहा हूँ और वही होगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ब्रैकेट में इसका वैल्यू देखो v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, कोष्टक बंद बराबर 0। अब क्या होगा, 2xy और v का गुणा 2xy और इसका गुणा कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका अंदर गुणा कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy v 2xy v 2xy v प्लस जब इसका गुणा इसमें होगा तो जाएगा 2x स्क्वायर वाई डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। ये डी वी है, देखो 2xy v 2xy v फिर 2xy x 2x स्क्वायर वाई हो गया, x 2 बार है ना, तो 2x स्क्वायर वाई और डी वी अपान डी एक्स बराबर 0। तो बेटा अब क्या होगा, थोड़ा लाइट कम पड़ रही है, लाइट बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, अब होगा v का मान रखा, सॉरी y का मान रखा जाएगा। अब किसका, y का, y का मान यहाँ पे रख दो, y का मान यहाँ पे रख दो, यहाँ से ले लो vx, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये फ़ोन नंबर लिख लो, मैं मिटाने वाला हूँ। बहुत मस्त सवाल मैंने बताया भैया, 8 नंबर की बात है, मेहनत तो आएगा ही भाई, मेहनत तो लगेगा भाई। ये चाक निकाल लें, देखो चाक की दुनिया में कोरस चाक सबसे अच्छा चाक होता है, कोरस चाक सबसे अच्छा चाक होता है। इसका मैं फ्री में प्रचार कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे ऐड करने का पेमेंट नहीं किया, फिर भी इसका काम अच्छा है तो इसका नाम मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, 3 जगह पे y है, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों y की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये रख देंगे vx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि y का मान वी एक्स है, इस पे रखोगे स्क्वायर लगा के तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, तो 2x प्लस 2x, y का मान वी एक्स, तो एक v और पहले से है तो वी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा,
2x² y का मान vx, तो 2x³ v हो जाएगा, 2x³ v प्लस 2x³ v। कैसे क्यूब हुआ बताते हैं। x² पहले से है, y का मान यहाँ से vx आ गया, एक और x यहाँ आएगा तो x³ हो जाएगा, यानी 2x³ v। तो मैंने वही चीज़ वहाँ लिखा है, और डिवाइड dv बटा dx, dv/dx बराबर 0। एक बात तो एकदम से क्लियर है। क्या क्लियर है? दोनों पक्षों में क्या चीज़ कट जाएगा? कोई देख रहा है? दोनों पक्षों में क्या चीज़ से भाग दे के काट सकते हैं? x², ये भी दो गो x है ना, तो x² हुआ, इसमें भी x² है, दोनों पक्षों में x² से अगर भाग दें तो x² कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा सिर्फ v², ये दोनों x ख़त्म हो गया तो प्लस 2v², ये दोनों x ख़त्म हो गया ना, भाग दे रहे हैं x² से, तो 2v² बचा, और प्लस x² ख़त्म होगा तो एगो x बचेगा, तो 2xv dv/dx बराबर 0। अब 2v² में से v² घटा लो तो 1 + v², 2v² में से v² घट के 1 + v² प्लस 2xv dv/dx बराबर 0। 1 + v² कोष्टक में बंद करके लेके भाग जाओ दाहिने पक्ष में, तो 2xv dv/dx बराबर माइनस में 1 + v²। ये पूरा ब्रैकेट हम लेके उधर गए तो यहाँ माइनस चिन्ह लग गया। अब क्या होगा? इस v को दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ, ठीक है, इस v को दाहिने पक्ष में, तो 2 और v को दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ, 2 को और v को, तो x dv/dx बराबर माइनस 1 + v² बटे 2v। ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अब दोनों पक्षों को पलट दिया जाएगा। दोनों पक्षों को क्या किया जाएगा? पलट दिया जाएगा। जब पलट देंगे आप तो dx ऊपर dv नीचे, और x ऊपर तो x नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। देखो x ऊपर है तो x नीचे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1/x, dx नीचे है तो ऊपर कर दो, dx/x, और dv ऊपर है तो नीचे कर दो। देखो dx ऊपर गया, dv नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, x ऊपर था x नीचे गया। ऐसे इधर भी 2v ऊपर कर दो, 1 + v² नीचे कर दो। अब इसके आगे बताता हूँ, इधर मिटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से नीचे ही मिटाऊंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। आठ नंबर की बात है, थोड़ा समय तो लगेगा भाई। आप dv को दाहिने पक्ष में कर दीजिए, इस dv को दाहिने पक्ष में कर दीजिए, तो 1/x dx, 1/x dx को थोड़ा मैंने क्या किया, साइड में लिख दिया, बराबर माइनस 2v/1 + v², और यह dv दाहिने पक्ष में जाएगा, यहाँ लग जाएगा यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा? इस माइनस को इधर ले लीजिए बाएं पक्ष में, ठीक है। अब दोनों पक्षों का होगा समाकलन, ठीक है। तो जब समाकलन करेंगे ऐसे, तो 1/x का समाकलन क्या होता है? log x, ठीक है, बराबर नीचे वाले को t मानेंगे, नीचे वाले को कुछ t मानेंगे तो ऊपर वाला इंटू dv क्या आएगा? बराबर dt आएगा। अरे नीचे वाले t मानेंगे तो ऊपर वाला इंटू dv बराबर dt आ जाएगा भाई। तो ये भी क्या बन जाएगा? 1/t, तो जाएगा log t, log t का मान 1 + v² रख देंगे। नहीं समझे? करके दिखाएं? चलो नीचे वाले को मान लेते हैं t।
अवकलन करो v के सापेक्ष, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v dv बराबर dt। तो 2v dv की जगह पर क्या रखेंगे, dt है, और नीचे वाले की जगह पर क्या रखेंगे, t, तो 1/t dt ऐसे हो गया। अब ये सूत्र लाग हो, तो माइनस log x बराबर log t प्लस c जोड़ेंगे, माइनस log x बराबर log t का मान वापस कर दो 1 + v²। अब ये जो c है ना, c को सिर्फ c नहीं लिखेंगे, लिखेंगे log c। क्या लिखेंगे, log c। ठीक है, log c क्यों लिखेंगे बताते हैं। जब हमारा log में आंसर आ रहा है तो अचर पद को भी log के रूप में ही जोड़ा जाता है, रूल है। अगर ये log नहीं रहता तो यहाँ सिर्फ c जोड़ते, लेकिन log के साथ हम log c जोड़ेंगे। कहते हैं ना कि बंदर के साथ बंदर ही रहेंगे, बिल्लियों में बिल्लियां ही रहेंगी, इंसानों में इंसान रहेंगे, तो लाग वाले भीड़ में लाग वाला ही अचर पद जोड़िए ना, ऐसे समझो। लाग यहाँ है, लाग यहाँ है, तो लाग सी जोड़िए। अगर लाग नहीं रहता तो हम सिर्फ सी जोड़ते, सिंपल वाला। अब क्लियर हुआ होगा। अब इधर मिटाते हैं, थोड़ा सा रह गया है। 8 नंबर लेना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो, हाँ, अब लाग सी इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, बात एक ही है। बाएं पक्ष में ही जोड़ लो चाहे दाएं पक्ष में जोड़ लो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ ने जोड़ के पहले इसको घुमा लेते हैं ऐसे, ये बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में। log 1 + b² बराबर माइनस log c प्लस log x था, log x प्लस अचर पद ये log c जोड़ रहा हूँ। अब ये बाएं पक्ष में लाओ, log 1 + b² माइनस log x इधर आएगा, प्लस log x बराबर log c। log m प्लस log n का सूत्र, log का सूत्र नहीं मालूम है कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो में लाइट कम है। हाँ, अगर आपको ये सूत्र नहीं मालूम है log m प्लस log n का, तो कोई बात नहीं, 2 बार log लिखा, 1 बार log लिख दो, इस ब्रैकेट का और इस x का गुणा कर दो, 1 + v² इंटू x बराबर log c। दोनों ओर का log और log जाएगा भाग, दोनों ओर का log और log भाग जाएगा, यानी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 + v² इंटू x बराबर c। इस v का मान ज़रूरत पड़ेगा, मैंने कहा था ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी सबसे अंतिम में, तो v का मान y/x यहाँ रख दो, 1 + y/x का स्क्वायर इंटू x बराबर c। तो इसका इसमें y²/x² हो जाएगा ये ना, बराबर c। x का यहाँ गुणा करो तो x² + y² हो जाएगा, बटे, आपको दिख रहा है नहीं, नहीं दिख रहा है। अबे यार, इधर मिटा के लिखते हैं, फिर बहुत बड़ा सवाल हो जाए। देखो चला, x² का यहाँ गुणा करेंगे तो x² + y² बटे x² इंटू बगल वाला x बराबर c। तो इस x से ये वाला x कटेगा, तो x² + y² बटे x बराबर c, बटे एक मान के तिरछा गुणा कर दो, x² + y² बराबर cx। ये हुआ आपका आंसर। x² + y² बराबर cx। तो काफ़ी बड़ा सवाल था ये, मज़ा जिसको आया हो कमेंट में लिखेगा। बहुत दिन से एक बच्चा था मुझे कमेंट में लिख रहा था कि गुरुजी अवकल समीकरण वाला बताओ, बड़ा क्वेश्चन, 8 नंबर वाला क्वेश्चन। और एक बच्चा कमेंट करता था कि इतना आसान लेके आते हो, तो ले भाई लेके आ गया कठिन वाला भी।
समझो, कमेंट करो, बताओ कैसा लगा। अगली वीडियो में आपका हम इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।